हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। खुद से जीतने वाले को मेरा सलाम। जब गुरु ने कक्षा में सवाल किया तो बिच्छू ने तपाक से जवाब दिया। गुरु ने कहा, गलत जवाब, और सबने हंसना शुरू कर दिया। गुरु भी साथ में हंसने लगे। बिच्छू को यह बात अंदर तक चुभ गई और यहाँ से बिच्छू अनजाने में अपनी ही शिकायतों का शिकार होने लगा। आबादी से कोसों दूर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में बसी तिब्बत में एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम है शाम्य। यह शाम्य मोनेस्ट्री में कई हजार बिच्छू रहते हैं और तपस्या करते हैं। यहाँ जवान बिच्छू गौतम बुद्ध के सूत्र को जीवन में उतारना और ध्यान करना सीखते हैं। इन्हीं बिच्छुओं में से एक बिच्छू था जो अपने आप को बहुत चतुर समझता और हर समय अपनी चपलता दिखाने की कोशिश करता। एक बार गुरुजी ने सवाल पूछा और इस बिच्छू ने जल्दीबाजी में गलत जवाब दे दिया। सब उसकी आदत जानते थे, इसीलिए सब अचानक ही हंसने लगे। मैं इस सबसे तेज हूँ और यह मेरे ऊपर हंस रहे हैं। यह देखकर बिच्छू के अहंकार को बहुत ठेस लगी। बिच्छू के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। गुरु ने बिच्छू का चेहरा देखा तो एकदम से उनकी हंसी भी छूट गई। गुरु को हंसते देख बिच्छू को यह बात अंदर तक चुभ गई। क्लास खत्म होते ही वह अपने कमरे में चला गया। उसने सोचा, मैं तो सही कह रहा था, लोग ही मुझे समझ नहीं पाते। वह खुद से यही बात दोहराता रहा कि लोग मुझे समझ नहीं पाते और यही सोचते सोचते सो गया। धीरे धीरे यह शिकायत उसके अंदर घर कर गई। बिच्छू के संग जो भी होता सब उसका दोष दूसरों पर डालने लगा। अब वह दिन भर एक जगह बैठा रहता, खुद से कहता, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, और उदासी में अपनी ख्याली दुनिया में सोचा करता कि एक दिन मैं बहुत बड़ा बिच्छू बनूंगा। देश दुनिया के सब लोग मेरी बात सुनने आएंगे। मैं इतनी गहरी बात बोलूंगा कि एक बार में कोई समझ नहीं पाएगा। मैं बहुत सारी किताबें भी लिखूंगा, फिर उन पर बहुत सारी व्याख्या की जाएगी। लोग मेरे ज्ञान की तारीफ करेंगे। एक दिन गुरु ने उस बिच्छू को अकेले में बुलाया और कहा, मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और कल शाम को वापस आऊँगा। तुम यह काला पत्थर अपने पास रखो। बिच्छू पत्थर को गौर से देखने लगा। गुरु ने कहा, यह विशेष प्रकार का पारस पत्थर है। अगर तुम इसे किसी भी लोहे को रगड़ोगे तो वह लोहा सोने में बदल जाएगा। तुम सबसे समझदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। गुरु की बात सुनकर जवान बिच्छू की आंखें चमक गई। उसने सोचा, आज मेरी योग्यता को किसी ने पहचाना है। गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो, कल शाम तक तुम्हें इस पत्थर से कम 2 थैले सोना बनाकर रखना है। इतना कहकर गुरु चल दिए। गुरु की बात सुनकर बिच्छू मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बिच्छू ने सोचा, अब मैं जितना चाहूँ उतना सोना बना सकता हूँ। उसने कुछ देर यहाँ वहाँ ढूंढा पर मोनेस्ट्री में कोई पुराना लोहे का टुकड़ा नहीं मिला। तो बिच्छू ने सोचा, अब शाम का समय हो गया है, जल्दी अंधेरा होने वाला है, इसीलिए मैं जल्दी खाना खाकर सो जाता हूँ और कल बाजार जाऊँगा और रद्दी वाले से 4 थैले सोने ले आऊँगा। जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने इतने गुप्त तरीके से काम किया है तो मैं सब शिष्यों में आगे हो जाऊँगा। ऐसा सोचते सोचते काफ़ी समय निकल गया और बिच्छू देर रात को सोया। उसने प्रसिद्धि और सोने के कई सपने देखे, इसलिए अगली सुबह देर से उसकी नींद खुली। उठकर उसने सोचा कि मेरे पास शाम तक का समय है, मैं अभी नाश्ता कर लेता हूँ और फिर मैं बाजार जाऊँगा। नाश्ता करने की कुछ देर बाद उसे फिर नींद आने लगी। उसने सोचा, गुरुजी ने तो शाम को आएंगे, अभी दुकानें भी नहीं खुली होंगी, अभी मैं लेट लेता हूँ। थोड़ी देर बाद अपने साथ किसी और को ले जाऊँगा और 6 केजी लोहा खरीदूंगा। यह सोचकर वह लेट गया और लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। जब वह उठा तो उसने देखा कि दोपहर ढलने वाली है, शाम का समय करीब आने वाला है।
आलसी बिच्छू जल्दी से उठा और जैसे ही वह बाजार जाने के लिए आश्रम से बाहर निकला, उसने गुरुजी को दरवाजे पर पाया। गुरु ने पत्थर बिच्छू के हाथ में देखा और इससे पहले बिच्छू कुछ कह पाता, गुरु ने बिच्छू से पत्थर वापस ले लिए और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिच्छू और कितने थैले सोना बनाओगे? बिच्छू पैरों में पड़ गया और गुरु से विनती करने लगा, मुझे कुछ समय और दीजिए भंते। लेकिन गुरु ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा, तुम जैसा आलसी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पास 24 घंटे यह पारस रहा, तुम जितना चाहते उतना सोना बनाते, लेकिन अपने अहंकार और आलस के कारण तुम कुछ नहीं कर सके। गुरु की बातें सुनकर आलसी बिच्छू शर्मिंदा खड़ा रह गया। गुरु ने पूछा, अब शांति से सोच कर बताओ कि तुम अभी तक काम को क्यों टालते रहे? शिष्य ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अब मैं सोचता हूँ कि मैंने पूरा दिन कैसे खराब कर दिया। तो लगता है कि तर्क और बुद्धि ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं बेकार में बहने बनाते रह गया, काम को टालता रह गया। गुरु ने कहा, तुमने सही कहा और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमजोरी है। खुद पर भरोसा ना होने के कारण इंसान की बुद्धि और तर्क भी उसके साथ काम नहीं करता। इंसान की ऊर्जा भी गिर जाती है, जिस कारण तुम चाहते हुए भी सही का नहीं कर पाते। गुरुजी ने कहा, पहली सीख याद रखो, समय है लेकिन समय तुम्हारा नहीं। जैसे मैंने उपयोग करने के लिए तुम्हें पारस दिया, लेकिन यह पारस तुम्हारा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे पास समय तो है लेकिन समय तुम्हारा नहीं है। तुम केवल इसका सही उपयोग कर सकते हो। अगर तुम्हारी बुद्धि सही दिशा में नहीं होगी तो तुम कभी समय का उपयोग नहीं कर पाओगे। शिष्य ने कहा, बुद्धि का स्तर ऊपर उठाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, दूसरी सीख स्वीकार करो कि मुझे सीखना है। अहंकार से बाहर निकलो और स्वीकार करो कि मुझे कुछ नहीं आता। अगर मुझसे कोई आगे है तो उसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, वह मुझसे ज्यादा काबिल होगा, इसीलिए वह मुझसे आगे है। गुरु ने कहा, तुम अभी दिन में सपने देखते हो और दिन में सपने वह देखते हैं जो वास्तविकता से दूर भागता है। वास्तविकता से दूर कौन भागता है? वही जो जिम्मेदारी नहीं लेता। जिम्मेदारी कौन नहीं लेता? जो कमजोर है। कमजोर कौन है? जो खुद को कोसता है, जो किस्मत को कोसता है, जो खुद को हीन भावना से देखता है। बॉल बिच्छू ने कहा, आप सही कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन जब मैं कोशिश करता हूं तो पुरानी यादें, असफलताएं सब मेरे सामने आ जाती हैं। मैं डर जाता हूं। मैं इस स्थिति से बाहर कैसे आऊं? गुरु ने कहा, तीसरी सीख याद रखो, रिएक्शन हमेशा तुम्हारे साथ में ही जिम्मेदार है। जिम्मेदारी हमेशा तुम्हारी है। अगर तुमने जवाब दिया और किसी ने सुना नहीं तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने जवाब देने के तरीके को बदलो। तुमने जवाब दिया और किसी ने हंस दिया तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम रिएक्ट मत करो। जिम्मेदारी ले ली तो अब कूद पड़ो। जिम्मेदारी लेना, खाली मत बैठो, बीच संघर्ष में कूद पड़ो। तुमको लगता है तुम्हारा मन बेचैन है तो अपनी भावनाएं लिखना शुरू करो। थोड़ी शांति मिले तो अच्छा लेख पढ़ो। जब और शांति मिले तो मन को केवल दूर देखो, उसके साक्षी बन जाओ, यानी केवल दृष्टि बन जाओ। बार बार प्रयास करने से ही मन और आलस को जीता जाता है। जैसे ही हम जिम्मेदारी लेते हैं तो जो पुराना विश्वास अंदर घर करके बैठा था कि मैं कमजोर हूँ, कुछ नहीं कर सकता, यह खत्म होने लगते हैं। हमारी ऊर्जा दर्द गामी होती है और हमारा व्यक्तित्व बदलने लगता है। इसीलिए जब भी शिकायत, जलन, आलस हावी हो तो सबसे पहले स्वीकार करो कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। रिएक्शन की जिम्मेदारी लो और समय का सदुपयोग करो, क्योंकि तुम्हारे पास समय तो है लेकिन तुम्हारा नहीं है। ऐसा करने से तुम्हारी बुद्धि और तर्क तुम्हारा साथ देगा और आलस तुम्हें छू नहीं पाएगा।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो देखिए कि पूरी ताकत लगाने से हमें कौन से डर रोकते हैं। ऐसे कौन से डर हैं जो हमें यात्रा पर चलने नहीं देते। इस कहानी को देखिए कि दृढ़ निश्चय करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।